मिट्टी का घोड़ा सिक्की के लगाम कदापि नहीं पानी पी सकता है बालक। भोसड़ी रसिया क्यों नहीं पानी पी सकता? ए हरामजादा, कैसे तुम्हारी माँ पैदा किया बेवकूफ नालायक? तुम्हें पता नहीं मिट्टी का घोड़ा पानी नहीं पीता है। किसी गांव में किसी शहर में नया बेटे को गांव पे जन्म क्यों लेता है? मिट्टी का घोड़ा क्यों नहीं पानी पीता है? कदापि नहीं पी सकता है। पी सकता है। मिट्टी का घोड़ा सिक्की की लगाम कदापि नहीं पानी पी सकता है। देखो, अभी भी मैं बोलती हूँ कि ये घोड़ा कदापि पानी नहीं पी सकता है। पी सकता है। सुनो, तुम्हें मार खाना है मेरे हाथों से। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं मानेगा तू। नहीं। देखो, पहले मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। तुम पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ घर है? सुंदर मेरा नाम है, सुंदरपुर मेरा घर है। और पिताजी के नाम? रामदुलाल पंडित। अच्छा, देखो, तुम्हें मैं पानी नहीं पिलाने दूंगी। लड़का कल खापट की लड़का उसे आवाज ये नहीं हो सकता। पहले मैं उस लड़के को बताऊंगा तो बिजली सिंह के बला करके, इसके बाद मैं कुछ बातें करूं, इसके बाद मैं अपनी सारी बात बता जाऊंगी। बिजली सिंह आके पूछते था मैया बिजनेस बोलू ना बहुत अनर्थ भगेल हम पोखरिया में गलू नहले बुझलिए एगो बालक हमें रंडी बरसे पहले के क्योंकि काम खापत वाला लड़का आए हम लोग गैर पर लाके की कहलिए हाँ वो बच्चा कान खापट गावत। हाँ ठीक है खापत वाला लड़का वो कहे हम सुंदर कुमार सुंदरपुर घर में हमरा बुझाइए इसको राज ले गेल की राज लगले नहीं से हमरा बताया है कहीं चंपाटर इधर को बोल देल गया वो तो हमरा मालूम नहीं है। नहीं सके एक काम करू अहाँ एहन काम करू कि राजा से सत करवाओ। स्वामीनाथ से सत करवा के जे हम छुटल जवाब बच्चा दिल के ओकर कोर करे निकाल करना रहा बस
न खटखटाए लाठी। न रहे बात न बजेगा बांसुरी। ई एक ने ठीक है, स्वामी नाथ का बजा के लाओ, ओकर साथ में सब करबो, ओइ के बाद बालक के दिखबो। ओ यहाँ कहियो हमरा पेट दुखाय छै, माथा दुखाय छै, आबे जे करबै से हम यहाँ करबै ना। आ जाओ, तो बड़ी महारानी के बहुत तबियत गड़बड़ हो गई। क्या बात है बिजली सिंह, क्या हल्ला मचा रखे हो? महाराज चुलुम भ गेल, अंधेर भ क्या गेल, हुआ बेहुदा? बड़की मटकन देखिए कहाँ भ गेल। क्या ओ बड़ी महारानी को तबीयत खराब हो गया है? ओ उसी अरे चलो चल चलो चल कर देखते हैं। ना जाने बड़ी महारानी को क्या हो गया। अरे मैं ये नहीं कि बड़ा बिजनेस है, करना तो। अरे बड़ी महारानी, महारानी जी क्या हो गया तुम्हें? क्या बेटा? नहीं जी भैया, अरे सही से बोलो, डॉक्टर को मंगवाओ। स्वामी जी तब तक सच नहीं करबे, अगर तबियत ठीक नहीं हो तो जय स्वामी जी। अरे बिजली सिंह, बिजली सिंह, कहियो ना। बड़ी गजब की बात, बड़ी महारानी को तबीयत खराब हो गया, पर वो बोल रही है कि महाराज हमें डॉक्टर या ओझा से नहीं ठीक होगा, आप सत कीजिए। आगे बात से बात है। क्या सत करने से बीमारी ठीक हो जाएगा? महाराज महारानी जी, पैसों पैसे मैं तुम्हारे लिए बस सत करूंगा, अगर सत करने से बीमारी ठीक हो जाएगा तो एक सत तो सब पर वो सुन सब जो मैं तुम्हारी बात करे, सुन्नत में होगा बात। ये बिजनेस कहियो ना। हमने सुन लिया अपने आप पे कहना महाराज मिलकर के जब सुनने नहीं करिए मालिक की गौरी से एक बेर और कहियो महारानी जी सुनो, एक सत दो सत पढ़वा विष्णु सत जो मैं तुम्हारी कहल करे और संतोष नर्क में होगा बात। आप भेल दन हमू हाँ बिजनेस क्या ठीक हो गया महारानी जी? स्वामीनाथ बोलो। हम सब ऐसा चलो अहाँके कुछ पता नहीं छै। हम जब नहाय लगली एगो बालक ओकर नाम सुंदर कुमार और सुंदरपुर शहर के अछि। ओकर पिताजी के नाम पंडित दीनदयाल जी। और लड़का के कोई कॉलेज चाहिए हमरा। महारानी जी, यह क्या तूने ऊंची नीची बातें सुना रहे हो? मुझ जैसे अभागा को यह 14 कोस रात पाट रहते हुए 7 रानियां रहते हुए विधाता ने न एक पुत्र न पुत्री दिया और तुमने धोखा में सत करवा के किसी को पुत्र को अपकोड़ करेगी मांग रही हूँ या अच्छा नहीं कर रही हूँ। महारानी न जाने मुझसे कौन सा चूक हुई या इतना घोर पाप
तुम्हें कहना था तुम पहले कहकर सुनाती। महारानी जी, स्वामीनाथ, आपने मेरे साथ सत्य किया है, सत्य को बचाई को पालन कीजिए स्वामीनाथ। मुझे चाहिए तो उस लड़का की गोर कलेजी चाहिए मुझे। बोलिए स्वामीनाथ, तुम ये अच्छा नहीं किए हो मेरे साथ, मुझसे धोखा में सत करवा के किसी को पुत्र को मैं कैसे बलिदान दिलवाऊं, कैसे कोड़ करेगी कटवा के मंगवाओ। यह क्यों या घोर पाप मेरे सर पर तुम लदवा रही। दोस्तों पतिदेव, मुझे कोई बात पैगंबर नहीं है। क्या सच है क्या गलत है मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे चाहिए तो वो सुंदर कुमार की कोई कलेजी चाहिए। बुद्धने से बोलिए महाराज। ना जाने इसमें क्या भेद है। यह तो प्रभु का माया, कहीं धूप कहीं साया महाराज। क्या नहीं बुझने से ये तो ना मैं जानते ना तुम तो बहुत होशियार मंत्री हो। तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ अपने राज में ही, दीनदयाल पंडित का घर है, उनसे कहना जो पंडित जी आपका लड़का जो है उसे साथ लेके राजा साहब ने अपने दरबार में बुलाया है। ऐसी आज्ञा महाराज की। तुम फौरन जाओ ठीक है महाराज। और किसी तरह दीनदयाल पंडित को बुला कर ले आओ। ठीक है महाराज, आपकी आदेश अनुसार मैं अवश्य बात पूरा करूँ। अरे भैया पंडित जी, दीनदयाल जी, आप हैं घर में या नहीं है? बिजली सिंह, हाँ बोलो भाई। ये कौन गलती हमरा से भगल जे हमरा द्वैत को तू चल गेला। देखो तू तो बिजली सिंह राजा सिंह के मंत्री छा। सबसे पहले ये सुन लो, महाराज के आदेश है हाँ बोल। कि तुम अपने पुत्र को साथ लेकर के और राज दरबार में चलोगे। महाराज साहब ने आपको और आपकी लड़का को बुलाया है। अच्छा ठीक है।
जब राजा साहब के आदेश भेले त अवश्य राजा के जल्दी से भाई। पचवा लेकर पहुंच गए। हाँ, तू तो तो साथ लेकर के फौरन दरबार में आओ। अच्छा ठीक से ठीक है, मैं कर रहा हूँ। खूब बढ़िया गए। ठीक है क्या राजा साहब के आदेश भेले है जे बच्चा के लेकर बउआ के लेकर जो स्वयं हमरा द्वार पर लेकर पहुँच बिजली से गेल छलिए। ठीक है लग रहा है सर दुआर पर ले हाँ ओ बात ठीके छै क्या तो उनका राज में बसै छी अन्य जे तो उ जाइए पड़ता है। जाइए पड़ते। अच्छा चल देखिए। चलो ठीक है चलो। प्रणाम राजा साहब। प्रणाम प्रणाम पंडित जी। हमरा सबके क्या बोले जी कौन गलती भल राजा साहब या दीनदयाल पंडित के या सुंदरपुर में। और पंडित जी आपसे कोई गलती नहीं हुआ। अब गलती कोई गलती में हो चुका है तो राजा साहब क्षमा कीजिए। नहीं पंडित जी गलती अब मुझसे हो रही है आपके साथ। नहीं नहीं अब तो राजा है अब तो राजा है। ना राजा जी जब अहाँ करने दै छी जब तक कहले तो खाना